हेलो दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार साहू। आपको स्वागत करता हूं आपका ही चैनल JLR ट्रेडर्स में। दोस्तों, हर रोज की तरह बाजार की चक्रव्यूह कल, आज और कल की और एक नया एपिसोड में आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम अगर हमारा चैनल में विजिट कर रहे हैं तो हमारा लोगो ये देख लीजिए और इसमें सारा एजुकेशनल वीडियो देख लीजिए और ट्रिक एंड ट्रिक्स का भी देख लीजिए। मैं ऑलरेडी आपको बाजार का चक्रव्यूह कल, आज और कल की जो एपिसोड मैंने आप लोगों के लिए बनाता हूं, उसमें पहले आपको एक ट्रिक बताता हूं, उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल बताता हूं, उसके साथ साथ 3 स्टॉक देता हूं कल के लिए, कौन सा लेवल पे बाय और कौन सा लेवल पे सेल करना है। उसके बाद आपको लास्ट में ऑप्शन चेन का एनालिसिस दिखाता हूं आप लोगों को। तो जो भी पार्ट आपको अच्छा लगे कृपया देख लीजिएगा। और ये चैनल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। किसी भी तरह का बाइंग, सेलिंग और लाभ नुकसान का जवाबदारी ये चैनल का नहीं है। बाइंग और सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और हमारे साथ अगर लाइव मार्केट में कॉल पाना चाहते हैं तो कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का, उसमें जुड़ जाइए और लाइव मार्केट में फ्री कॉल पाइए लाइव टाइम तक, जिसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। ठीक है दोस्तों, पहले ट्रिक देख लेते हैं। तो दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ये 3-4 चीज आपको हमेशा याद रखना जरूरी है। अगर उसको भूल जाओगे ना तो आपको नुकसान हो सकता है। अब देखिए, आज का जो मैंने ट्रेडिंग सेशन किया था उसमें देखिए मैंने एक चैनल ड्रॉ किया था। कब से? 2020 से मैंने एक चैनल ड्रॉ किया था, मतलब मार्च 2020 में, जो कोरोना का टाइम में जो चार्ट पैटर्न बना था। अब देखिए मैंने यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 को मतलब मैंने टच किया तो ये वाला लेवल ऑटोमेटिक आ गया। तो इसीलिए हम आज बाइंग पोजीशन में बैठे हुए थे। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, अपर साइड को टच करके नीचे आ रहा था, क्योंकि ये चैनल को पहले देख लीजिए, ये चैनल को अपर साइड टच करके नीचे आ रहा था। ठीक है दोस्तों, तो अब कीजिएगा क्या, आप एक चीज दिमाग में बिठा लीजिए। आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। पहला कंडीशन हो गया आज का बाइंग का, ये हो गया पहला कंडीशन। क्योंकि और थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इधर देखिए 50% से रिट्रेसमेंट लिया था और यहां फिर दोबारा 50% का आसपास से रिट्रेसमेंट ले रहा है और 61 के पास जैसे नीचे आया तो हमने बाइंग कर लिया। तो मैं फिर दोबारा क्या किया हूं, एक हाई और एक लो को मैंने ड्रॉ कर दिया हूं। ये मेरे को 61% मिल गया। तो सेकंड तरीका क्या हो गया, फिबोनाची। पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, उसके बाद फिबोनाची ड्रॉ किए। अब देखिए, अब मैंने इसको रहने दीजिए, अब चलते हैं आवरली का टाइम फ्रेम में। देखिए कितना बारीकी से आपको समझ में आ जाएगा आवरली का टाइम फ्रेम। अब देखिए जो ये चार्ट पैटर्न आपका बना है, ध्यान से देखिए, ध्यान से, ताकि आपको समझ में आए और आप लाइव मार्केट में प्रॉफिट भी कमा सको। अब यहां पे देख लीजिए मॉर्निंग से किया हुआ ये चार्ट पैटर्न को मैंने हटा देता हूं, क्योंकि ये तो बाइंग के लिए मैंने प्रूफ दिखा दिया। अब देखिए अगेन यहीं पे अगर आप एक चार्ट पैटर्न ड्रॉ करते हो या तो फिर फिबोनाची ड्रॉ करते हो, ये फिबोनाची ड्रॉ कीजिए एक हाई से, ये हो गया हाई पॉइंट, और एक लो पॉइंट ले लीजिए। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे सिलेक्शन नहीं किया हूँ, एक बार सिलेक्शन कर लेता हूँ, क्योंकि हमेशा ये सारा पॉइंट को आप सिलेक्शन करना है। मतलब कौन सा ट्रिक आप, मैं कैसे सारा ट्रिक देखने के बाद आप लोगों को बाइंग और सेलिंग देता हूँ। अब देखिए मैंने इसको यहीं पे टच कर दिया, ये हाई पॉइंट जो लिया था मैंने हाई पॉइंट लिया था, ये हो गया हाई पॉइंट और ये हो गया लो पॉइंट। 2 पॉइंट मुझे चाहिए फिबोनाची के लिए और दोनों पॉइंट मुझे मिल गया और दोनों पॉइंट को मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो क्या रहा है, 38% के ऊपर जा रहा है। ये 38% के ऊपर जाने के बाद मैंने कल ऑलरेडी यूट्यूब में एक वीडियो बना के आप लोगों को दिया था, हो सके आप लोग देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे। CE एंड PE कैसे बाय करें, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। अब देखिए यही तो 38% ऊपर क्लोजिंग जैसे किया, ये वाला कैंडल हमने बाइंग कर लिए। 3-4 कंडीशन आप लोगों को बता दिया।
क्योंकि 38% के ऊपर जा रहा है तो 50 को टच करेगा। और एक देख लीजिए, अब देख लीजिए ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन देख लीजिए, आप ट्रेंड लाइन में भी कैसे प्रॉफिट कमाओगे। मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना चाहूँगा ताकि आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कितना कंफर्मेशन हम लेते हैं। अब देखिए, मैंने इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। जितना जूम आउट करोगे उतना चार्ट पैटर्न आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, मैंने ये ले रहा हूं, अब देखिए यहीं से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा था। कितना बार सपोर्ट लिया है, कितना बार सपोर्ट लेके अपसाइड गया है, गया कि नहीं गया, ठीक है। और यहीं पे एक सेलिंग पॉइंट भी है, मैंने यहीं पे लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए कितना बार सपोर्ट लिया, यहीं पे मार्केट अपसाइड जाने से पहले कितना बार सपोर्ट लिया है, तो यहीं पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दो और डाउन साइड का यहाँ एक सपोर्ट जोन कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चले जाइए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आवरली में मैंने ड्रॉ किया, अब 15 मिनट में चले जाइए। 15 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन सा कैंडल में आपको बाइंग करना। अब देखिए 1 मिनट दोस्तों, 15 मिनट का मैं ले लिया। अब देखिए मॉर्निंग में क्या हुआ, मार्केट अपसाइड खुला, फिर नीचे आया, फिर अपसाइड गया, फिर इसको रिजेक्शन दिया, फिर नीचे आया, तो फिर यहाँ से फिर और एक हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे हमने। देखिए इसको टच किया, इसको रिजेक्शन किया, टच किया, कितना बार रिजेक्शन दिया, टच किया। देखिए मैंने इसको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार रिजेक्शन दिया, तो यहीं पे हमको सपोर्ट मिल गया। तो हमने ये 3 4 5 कैंडल को देखे, हमने देखे तो प्रीवियस यहाँ पे टच हो रहा है, ठीक है दोस्तों। और ऑफसाइड का देखिए, ऑफसाइड का यहाँ पे, ऑफसाइड का यहाँ पे टच किया। अब देख लीजिए ऑफसाइड का जबरदस्त प्रॉफिट दिया कि नहीं दिया। ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल, 3 कैंडल को टच कर लिया। अब मॉर्निंग में मैंने आप लोगों को अपडेट भी दे दिया था, मार्केट ऐसे जा रहा है। मॉर्निंग में आप लोगों को क्या अपडेट दिया था, मार्केट ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे जा रहा है, फिर मैंने बोला था थोड़ा सा डाउन साइड आएगा, फिर अप साइड जाएगा, लेकिन डाउन साइड आया नहीं, यहीं पे कंसोलिडेशन करके मार्केट अप साइड भाग गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमने बाइंग कहाँ पे की है, हमने बाइंग कर लिए थे 34,800 के लेवल पे, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा था। जैसे ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा था तो हमने क्या किया, एक बार रिजेक्शन दे दिया ना, एक बार रिजेक्शन दे दिया, जैसे इसके ऊपर एक यहीं पे लाइन ड्रॉ कर दोगे आप, ठीक है दोस्तों। यहीं पे अगर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे आप, यहीं पे रिजेक्शन दिया था, यहाँ पे रिजेक्शन दिया था, रिजेक्शन के अबव जैसे गया, हमने इस कैंडल में बाइंग पोजीशन बना दिए और तुरंत हमको 50 से 60 पॉइंट मिल गया। फिर हमने वेट किए इस कैंडल को टच करने के लिए, लेकिन टच नहीं किया, 3 बियर और एक डोजी कैंडल बना। फिर अगेन हमने बाइंग किया, अपसाइड का टारगेट हमने 2 दे दिए थे और बाइंग में बैठे रहे, हमको अच्छा खासा प्रॉफिट इसमें इनकम जनरेट हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर इसको भी समझ में नहीं आएगा तो फिर आप मार्केट में एंट्री मत होइए। ये सारा ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ये सारा ड्रॉ करना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, और एक चीज देखना पड़ेगा, स्टडी में जाके पिवोट पॉइंट को ड्रॉ करना। दोस्तों पिवोट और फिबोनाची ही मार्केट में आपको प्रॉफिट देता है, और कोई नहीं प्रॉफिट देते हैं। मैंने आवरली कार्ड निकाल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। आवरली में देखिए पिवोट पॉइंट कहां पे है, लेकिन डाउन साइड से सपोर्ट 1 से अगर ऑफसाइड जा रहा है तो हमारा टारगेट रह जाएगा क्या, सपोर्ट 2 से जा रहा है तो सपोर्ट 1 रहेगा। तो सपोर्ट 1 को टारगेट में देखते हुए और यहाँ पे हर्डल्स देखते हुए हमने बाइंग पोजीशन बैठे कि हमारा ये वाला हर्डल्स जो है ये वाला टच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो कोई बात नहीं, हमको इजीली अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया और हमने एग्जिट भी कर लिया। तो दोस्तों इसीलिए ट्रेंड लाइन, चैनल, पिवोट पॉइंट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस और फिबोनाची, ये 5-7 पॉइंट और कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए मॉर्निंग में कितना बोला, बुलिश कैंडल बना है। बुलिश कैंडल बनाने के बाद हमने कंफर्मेशन हो गए कि इतना बड़ा बाइंग आया है डाउन साइड से, तो ये कभी भी डाउन साइड नहीं आ सकता। आप कभी भी देख लीजिए, हिस्ट्री रिपीट किया है, हिस्ट्री आप देख लीजिए, कभी भी इतना बड़ा बाइंग कैंडल बना है आप कहीं पे भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी बाइंग कैंडल बना था, अपसाइड गया। जब भी देख लीजिए, जब भी बाइंग कैंडल बना, इंडिकेशन बना, अपसाइड गया। तो दोस्तों जब भी इस टाइप का कैंडल बनता है कि मार्केट अपसाइड ही जाता है, ठीक है दोस्तों।
दोस्तों ये था मार्केट का 5 की पॉइंट जिसको देख के आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो और इजीली टारगेट ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, दोबारा मैंने रिपीट कर देता हूँ। चैनल, ट्रेंड लाइन में कितना होगा, कम से कम 3 कैंडल टच होगा, आप लोगों को बताया हूँ। और आवरली टाइम फ्रेम में सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसके बाद पिवट पॉइंट और फिबोनाची, ये 5 की पॉइंट आप रखना है। उसके बाद छठा है कैंडलस्टिक। ये 6 की पॉइंट आप रखिए, आपको इजीली लाइव मार्केट में प्रॉफिट आपको 100% देगा। आवरली टाइम फ्रेम देखेंगे और 15 मिनट का टाइम फ्रेम में हमने बाय और सेल करेंगे। हमने इसको देखेंगे और ऑप्शन हमने बाय करेंगे, फ्यूचर देखेंगे, ऑप्शन हमने बाय करेंगे। ठीक है दोस्तों अभी चलते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑलरेडी मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, लेवल ऑलरेडी रेडीमेड है, लेवल आपके सामने बिल्कुल पका हुआ दे दिया मैंने लेवल। अभी लेवल को कैसे आप प्रॉफिट कमाओगे वो मैंने आपको बताया नहीं, अभी मैंने आप लोगों को वो बता देता हूँ। फटाफट देख लेते हैं लेवल, 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उसके बाद ऑप्शन चेन का एनालिसिस देखेंगे। तो दोस्तों ये दोनों जो लाइन मैंने ड्रॉ किया हूँ, ये लाइन और ये लाइन, इसमें कोई भी ट्रेड मत करना। अगर कल गैप डाउन ओपन होता है तो इसको ब्रेक करता है 35,012 के ऊपर सस्टेन करता है तो बाइंग करते हुए चलना, या तो फिर डे हाई के ऊपर जाता है तो 35,088 के अबव जाता है तो बाई करते हुए चलना। तो पहला 126 में बुक कर लेना, उसके बाद 250, 363 और 488 का अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड का दोस्तों देखिए, डाउन साइड जैसे इसको ब्रेक करेगा 34,882 को तो हमने सेल करेंगे या तो फिर पुट बाय करेंगे। पहला टारगेट हमारा देगा 34,753, दूसरा 34,632, उसके बाद 34,544, उसको 34,384 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑफ साइड का टारगेट और एक रह गया 35,599, मतलब 35,600 का। तो ये लेवल आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद अभी चलिए दोस्तों देखते हैं निफ्टी 50 में बाइंग और सेलिंग लेवल। निफ्टी 50 का जो भी बाइंग और सेलिंग लेवल मैंने दिया था पिछले 3 दिन से कुछ भी तरह का कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ इसी में क्या करना है, आपने थोड़ा बहुत ऑफ साइड का टारगेट मैंने ऐड कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि लेवल बार बार ड्रॉ करने से भी ठीक नहीं होता है, हाथ हिल जाएगा तो लेवल ड्रॉ हो जाएगा, फिर हमको लाइव मार्केट में लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों कल करना क्या है, ध्यान रखिए, कल अगर 15,862 के ऊपर निकलता है तो बाय करना 93, मतलब मंडे को 93, उसके बाद 25, 955, 75, 96 और 16,024 और 16,045 के अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड ये वाला रेड जोन जो मैंने आपको दिया 15,837 के नीचे जाता है तो पुट बाय करना। तो पहला टारगेट 795, दूसरा 738, तीसरा 15,680 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल आपको बता दिया, उसके साथ साथ मैंने आपको पहले एक ट्रिक भी बता दिया। अब देखते हैं कल के लिए 3 स्टॉक कहाँ पे बाई और कहाँ पे सेल कीजिएगा। तो दोस्तों पावर ग्रिड को मैंने इसलिए चुना हूं कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम में एक कंसोलिडेशन फेज बना रहा है। तो दोस्तों कंसोलिडेशन फेज बनाने के बाद एक डाउन साइड, एक ऑफ साइड या तो फिर एक डाउन साइड का मूवमेंट रहता है। तो दोस्तों ध्यान रहे, कल अगर 3350 के ऊपर जाता है, सॉरी 23350 के ऊपर जाता है तो बाय करना। पहला टारगेट 34, उसके बाद 3450, उसके बाद 35, 3550 और 36 का अपर साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। डाउन साइड ये वाला नीचे जाएगा तो ये वाला लेवल से नीचे जाएगा तो 3260 के नीचे जाएगा तो सेल करना। पहला टारगेट 32, 3150, 31, 30, 50 और 30 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेकंड स्टॉक देखते हैं JSW स्टील। जैसे पावर ग्रिड ने भी रेंज बाउंड बनाया था वैसे JSW स्टील एक रेंज बाउंड बनाया है। तो दोस्तों JSW स्टील को बाय करना, अगर कल 722 के ऊपर निकलता है तो बाय करना। पहला टारगेट 26, उसके बाद 28 और 32 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे 714 के नीचे जाता है तो सेल करना। पहला टारगेट 12, 8, 4, 700 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखते हैं थर्ड स्टॉक BPCL। BPCL क्या होता है, कई बार ऑफ साइड जा रहा है फिर डाउन साइड आ रहा है, मतलब ये सारा क्या होता है, फॉल्स ब्रेकआउट होता है। तो दोस्तों कल अगेन अगर जाता है ऑफ साइड को 462 के अबव तो बाय करना। पहला टारगेट 64, उसके बाद 66, उसके बाद 70 का ऑफ साइड का टारगेट देगा। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रहे, डाउन साइड जब तक ये वाला लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता है 60 के नीचे, तब तक आपने क्या करना, सेल नहीं करना। तो 59 के नीचे सेल करना। पहला टारगेट 56, उसके बाद 54, 52 और 450 का डाउन साइड का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 स्टॉक निफ्टी और बैंक निफ्टी का बाइंग और सेलिंग लेवल के साथ साथ
आपको मैंने पहले ट्रिक बता दिया हूँ। अब दोस्तों चलते हैं NSE इंडिया में, कहाँ पे आपको, क्योंकि ये मंथली एक्सपायरी है और नेक्स्ट वीक जबरदस्त क्वार्टरली रिजल्ट का और कुछ नतीजा है बाकी है जो आपको नेक्स्ट वीक आएगा, जिसके कारण मार्केट में हलचल रहेगा। जितना नीचे गया है उससे कई गुना ज़्यादा मार्केट 100, 500 और हजार पॉइंट ऑफ साइड और डाउन साइड भी हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। मंडे को 10 बजे तक हो सके ट्रेड मत कीजिएगा, लेकिन 10 बजे के बाद जो भी ट्रेड मिले, अगर बाइंग आता है आज पर आवर स्ट्रैटेजी, जो आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको 6 रूल बताया, वो रूल के हिसाब से बाइंग कीजिएगा, अदरवाइज यू विल लूज योर मनी। तो दोस्तों डोंट लूज योर मनी अनलेस अंटिल यू ट्रेड। तो दोस्तों ट्रेड नहीं करना भी एक ट्रेड होता है, तो जस्ट वेट एंड वॉच एटलीस्ट 1 आवर आफ्टर मार्केट ओपनिंग। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कॉल साइड में कितना है, 1,12,68,226 है कॉल साइड में बायर्स है, और पुट साइड में 1,02,43,622 है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना दोस्तों, कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है आप लोगों के लिए देख सकते हैं, ये लास्ट एक्सपायरी है। देखिए दोस्तों 29 का लास्ट एक्सपायरी है जुलाई का, तो इसलिए जबरदस्त आप लोगों को हर्डल्स बनते हुए आ रहा है। देखिए आप लोगों को पजल करने के लिए ये सब सेलिंग किए हैं। तो दोस्तों ये जब शॉर्ट कवरिंग आएगा ना, तो ठीक है दोस्तों, अगर 35,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता ना, ये वाला लेवल के ऊपर अगर 35,000 के एबव, सॉरी दोस्तों 35,000 के एबव अगर सस्टेन करता है 10 मिनट, तो इतना ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग आएगा, तो आपको 36 मतलब 35,500 का लेवल 500 पॉइंट आपको इजीली दे देगा। तो दोस्तों इसलिए बिल्कुल भी मत घबराना, ठीक है दोस्तों, क्योंकि कॉल साइड में कितना है, 17 लाख सेलिंग है और पुट साइड में 8 लाख बाइंग है। तो 8 7 25 लाख आप लोगों को कॉल और पुट में बाइंग और सेलिंग इधर बैठे हुए हैं। तो डाउन साइड का दोस्तों ध्यान रखें, डाउन साइड का 34,800 का हर्डल्स आ रहा है, क्योंकि इसमें 10 और 11 22 लाख यहाँ पे है, और एक हर्डल्स कौन सा आएगा, 34,500। तो 34,500 से आपको ओवरऑल 35,500 तक का रेंज है, लेकिन ऑफ साइड को मुझे ज़्यादा पोटेंशियल लगता है। अगर शॉर्ट कवरिंग आएगा ना, तो 5 5 10 ये सारा उड़ा देगा, लेकिन कॉल साइड के तुलना में पुट साइड में क्या होता है, ज़्यादा सेलर्स है, इसीलिए थोड़ा सा संभाल कर ट्रेड करना। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो वेट करना अपना 35,000 लेवल को ब्रेक करने के लिए। 35,000 लेवल को ब्रेक करेगा तो बाइंग पोजीशन में बैठ जाना, 500 पॉइंट आपको इजीली 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको मिल जाएगा। 35,000 का कॉल बाय कर लेना, या तो फिर 35,500 का कॉल बाय करके चलते रहना। अगर मान लीजिए गैप अप ओपन होकर नीचे आता है, तो अगेन आपने क्या करना, वही सेम डाउन साइड का 34,500 का पुट बाय करके बैठे रहना। आपको शॉर्ट कवरिंग अगर डाउन साइड में आएगा तो 34,500 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया बाइंग और सेलिंग लेवल, और आप लोगों को बता दिया। अभी दोस्तों देखते हैं निफ्टी में क्या करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी के साथ साथ निफ्टी भी क्या करता है, मूव करता है। लेकिन बैंक निफ्टी क्या हो गया, अपना औकात दिखा दिया, बैंक निफ्टी ऑलरेडी मूव कर दिया, लेकिन निफ्टी तो अपना एक जो गैप किया था वो गैप फिल कर दिया, लेकिन निफ्टी गैप फिल कर दिया, बैंक निफ्टी गैप फिल नहीं किया है। तो अभी गैप फिलिंग के लिए कम से कम 500 से 700 पॉइंट चाहिए किसी को, बैंक निफ्टी को। तो इसलिए बैंक निफ्टी में बड़े मूव के लिए इंतजार है, और अवाले टाइम फ्रेम में देखना 61.8% में ब्रेकआउट किया है बैंक निफ्टी। तो इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा कॉल बाय करने के लिए, ज़्यादातर पोटेंशियल कॉल बाय करने के लिए, क्योंकि अमेरिकन मार्केट में अच्छा खासा तहलका मचा हुआ है। वहां पर 3 दिन लगातार मार्केट ऑफ साइड जा रहा है। तो दोस्तों कल करना क्या, थोड़ा सा ध्यान रखिए। निफ्टी में आपको 2 पॉइंट मैंने आप लोग की पॉइंट बता देता हूं। निफ्टी में देख लीजिए पहले कितना ज्यादा बायर्स और कितना ज्यादा सेलर्स है। निफ्टी में देख लीजिए आपका 74 लाख है कॉल साइड में, पुट साइड में 64 लाख है। तो दोस्तों कल करना क्या है, अगर 15,900 के एबव जाता है तो बाय करना, पहला टारगेट आपको दे देगा 16,000 का। ठीक है दोस्तों, 100 पॉइंट का अपर साइड का टारगेट, और डाउन साइड का मुझे ज्यादा सेलर्स दिख रहे हैं, तो डाउन साइड का टारगेट आपको अगर 15,850 के नीचे जाता तो सेल करना। पहला टारगेट आपको 800, 750 और 700 में बहुत ज्यादा, मतलब 15,800 में आपको बहुत ज्यादा हर्डल्स आ रहा है, और ऑफ साइड का आपको 15,900 में। तो 15,800 से 900 के बीच में काफी ज्यादा हर्डल्स आ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हर्डल्स जहां से आ रहे हैं थोड़ा सा अलर्ट होके ट्रेड कीजिएगा इन दोनों के बीच में। अगर इन दोनों के बीच से ज्यादा अगर आपको ब्रेक करता है, तो उसके बाद आप ऑफ साइड का 16,000 और डाउन साइड का अगर ब्रेक करता है तो 15,600 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर हमारा चैनल में आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कृपया एक बार सब्सक्राइब करके चले जाइएगा।
बगल में बेल नोटिफिकेशन को दबा देना ताकि हमारा बनाया हुआ हर वीडियो आपके पास पहले पहुंचे। तो दोस्तों मोटिवेटेड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। छोटा पैक बड़ा धमाका, हमारा डायलॉग वही है। जितना सारा लाइव मैंने ट्रेड किया हूँ, सारा का सारा वीडियोज मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया हूँ। तो दोस्तों माता पिता का ध्यान रखिए, खुश रहिए। जो चीज मैंने आपको बोला हूँ दिमाग से आराम से बिठा कर रखिए। मैं कल फिर मिलूंगा और एक नया वीडियो लेके आऊंगा। आज रुकता हूँ। नमस्ते, जय हिंद।